आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। ओयो होटल्स में कौन घुसेगा भाई साहब? कल से खबर चल रही है, आपने भी सुना होगा कि अब ओयो होटल में अनमैरिड कपल प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग इसकी सच्चाई तो नहीं जानते होंगे, तो वायरल हो गई खबर। मैं आपको सच्चाई भी बताऊंगा। अभी बिट्टू बजरंगी हैं, उनके हाथों में भी कुछ पोस्टर है और जिस पर ओयो होटल्स लिखा है। पहले इनसे बातचीत करेंगे। भैया, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? ओयो से क्या नाराजगी है? बातचीत कर लेंगे। राम राम भैया, राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, किस लिए आए हैं यहाँ पे? हमारे बीच में विजय, पंकज भाई, पिल्ली भाई, टीटू भाई, हमारे पंडित जी सभी हैं और ये हिंदू समाज सभी मिलकर एक चेतावनी लगा लो या संदेश लगा लो और उन होटलों के लिए जिसमें ओयो के अलावा अन्य होटल भी हैं, उसमें अनैतिक कार्य होते हैं। अच्छा, वो किसी से मीडिया के से छुपे नहीं है। समय समय पर छापा लगता है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा योगी सरकार को। उन्होंने जो लागू किया, मेरिट तो चला और वो पूरे देश में चलेगा। किसी भी होटल में जो कम उम्र की बच्चियों के साथ शोषण होता है, पहला फुसला के लेके आ जाते हैं, या कोई भी धर्म की बच्ची हो, बच्ची तो बच्ची होती है, उसकी ज़िंदगी खराब होती है, तो ऐसी चीज़ ना हो। उसके लिए हम सभी होटलों पर निगाह रखेंगे और प्रशासन से भी विनती है उन पर निगाह रखें और हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जाएगी और पूरी निगाह रखी जाएगी और पुलिस प्रशासन और संविधान के हिसाब से छोड़ेंगे नहीं अब की बार किसी को, कोई भी बच्ची हो। और सबसे पहले तो ऐसे ओयो को ताला लगा देना चाहिए जिन ओयो में ना तो लाइसेंस है और एक ओयो के नाम से कई ओयो चल रहे हैं, सपा चल रहे हैं, आगे लेकर रखा है आयुर्वेदिक और अंदर चल रहा है कुछ दूसरा काम। तो ये समाज में हमारे दूषित समाज हो रहा, हमारी मैसेज गलत जाता है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि ये जो ओयो में गलत अभी जो रूल निकाला है, इससे लोग कई कमेंट कर रहे हैं कि भाई रूम 2 ले लेंगे, वो कैसे ले लेंगे, हम निगाह रखेंगे। या कि भाई अभी को रूम नहीं मिलेगा, ये है वो है। देखो, गलत तो गलत है। कल जो खबर चली वो खबर मेरठ की है। मेरठ में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो ओयो होटल का नेटवर्क है, उन्होंने बोला है कि अब मेरठ में मैरिड कपल ही प्रवेश कर सकेंगे, अनमैरिड को तो ये अनुमति नहीं ओयो वालों की तरफ से ही है। उनका भी धन्यवाद ओयो वालों का, जिन्होंने फरीदाबाद में नहीं है ना सर? हाँ, नहीं, ये हर जगह लागू होगा। आप लागू करवाएंगे ना? नहीं, हम कौन होते हैं? हम तो ये कहेंगे प्रशासन के द्वारा, और हम खुद जाके वहाँ पे छापे मारेंगे और हमारी पैनी निगाह रहेगी। किसी भी बच्ची के साथ, कोई भी धर्म की, फिर बता रहा हूँ, बच्चे के साथ तो शोषण नहीं होने देंगे, किसी बहन बेटी के साथ शोषण नहीं होने देंगे। और जो ओयो में गलत काम हो रहे हैं, समाज में विघटन हो रहा है, ये सारी चीजें बंद होंगी। और अन्य ओयो के अलावा अन्य होटलों में भी ये काम चल रहा है। हम छापे मारेंगे, फिर मत कहना कि समाज के लोग और संगठन के लोग इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और माननीय योगी साहब का मैं धन्यवाद करूँगा। और मैं यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि इन ओयो होटलों पर और अन्य होटलों पर जो अनैतिक कार्य चले उनको बंद कराया जाए, समय समय पर जाँच हो। बिट्टू जी, यहाँ पर जो पुलिस कमिश्नर होते हैं, 2-3 महीने में कोई बदल जाता है, कोई 5 महीने में बदल जाता है। जब तक वो फरीदाबाद को समझ पाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है। देखो जी, ये तो उनकी प्रक्रिया है। वो उनका तो काम नहीं हो पा रहा ना। नहीं, जो नीचे के अफसर हैं, जो कमिश्नर के से टच में अफसर रहते हैं, उनके संज्ञान में सारा मामला रहता है। तो ये तो नहीं है कि कमिश्नर साहब नहीं रहेंगे तो नहीं होगा काम। कमिश्नर साहब को आते ही सारा काम संज्ञान में आ जाता है। वो हम उन पर क्या बोले, वो तो खुद ही अपने आप में जिले के सर्वा होते हैं और हमारे DC साहब होते हैं। संज्ञान में सबको रहता है कि कौन सा मामला कहाँ क्या चल रहा है। तो ये तो उनका वो है प्रशासनिक फेरबदल। वो तो कब से आपका अभियान शुरू होगा? आज से शुरू हो गया? हाँ, शुरू है हमारा। और हमारे जब आज मेरे पवन अपने पंकज जैन, हमारे विजय हिंदू, अन्य हिंदू संगठन जो युवा है,
पैनी नजर रखे हुए हैं और इस नज़र से बच के रहना। अच्छे काम करो, अच्छे अपने रूल रेगुलेशन करो तो ठीक रहेगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। कड़ी कार्रवाई करेंगे। और यहाँ की सरकार से भी, अपने हरियाणा सरकार से निवेदन करूँगा कि यहाँ पर भी जितने ओयो हैं, अनैतिक ओयो चल रहे हैं, उनको बंद कराया जाए। और जो रूल है, जो योगी साहब ने चालू किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो यहाँ पर भी पूरे देश में लागू किया जाए। बिट्टू जी, अगर आप कार्रवाई करेंगे तो पुलिस क्या करेगी फिर? पुलिस अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है। पुलिस हमसे ही तो बोलती है कि मीटिंग करो, समाज में तालमेल करो, तो समाज के लोग तो बैठते हैं पुलिस के साथ। तालमेल तो जरूरी है ना। पुलिस को संज्ञान में रख के पुलिस को साथ लेके चलेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे किसी को नहीं। तो आज पुलिस कमिश्नर साहब से भी अपील करना चाहेंगे इस मैटर में? अपील नहीं, निवेदन। हाँ, निवेदन है कि निवेदन है कि जितने भी ओयो हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करें। और जो अविवाहिता का जो चला है ये नियम, वो पूरे देश में लागू हो। और हमारी तो फरीदाबाद पुलिस स्मार्ट पुलिस है, हमें आश्वासन है पक्का कि यहाँ पे भी ये रूल लागू होंगे। हाँ भैया पंकज जी, हाँ थोड़ा इनसे भी बात कर लो। जब नियम लागू होंगे तभी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी तक तो कोई नियम लागू नहीं हुआ फरीदाबाद में। जी अपने हिसाब से हमारी तो जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी बनती है। तो सबका सपोर्ट रहेगा भाई सरकार से? नहीं, हमने तो पूरी सरकार से बोला है ना। पूरे गृह मंत्री हमारे जो भारत सरकार से बोला हमने तो, भारत सरकार से। हाँ, और हमारे हरियाणा सरकार से भी बोला है मैंने। निवेदन किया है कि जो हमारे योगी साहब ने कराया, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो पूरे देश में लागू हो। हाँ सर, पंकज जी, आप सबका सपोर्ट रहेगा इस मैटर में? बिल्कुल भाई साहब। और सबसे पहली बात तो आपके मीडिया बंधुओं का आभार है कि जो आप इस खबर को आम जन जन तक पहुंचाएं। सबसे पहले तो ओयो के बड़े संचालकों का धन्यवाद, जिन्होंने इसका संज्ञान लिया। समाज की एक आवाज़ उठी थी कि जो अनमेरिड कपल हैं उनको ओयो में प्रतिबंधित किया जाए। तो मेरठ में ये जब आवाज़ उठी तो मेरठ में उन्होंने पूरी तरह से लागू किया। साथ ही उन्होंने एक सबसे बड़ी जो सूचना लागू करी वो ये लागू करी कि पूरे भारत में जहाँ भी आवाज़ उठेगी वहाँ हमारी टीम इस चीज़ को लागू करेगी। ये आज के न्यूज़पेपर दैनिक जागरण में भी निकलवा दिया उन्होंने, प्रेस संज्ञान भी निकाला है। प्लस ये यूपी के पूरे कोने कोने में आवाज़ उठ गई है। हमारे हरियाणा में भी लगातार आवाज़ उठ रही थी। आज इस पे हरियाणा फरीदाबाद से आह्वान उठ गया है। और फरीदाबाद में आज मैं सुबह सीपी साहब से मिला था, इसी विषय को लेकर के चर्चा हुई थी। सीपी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि अगर अनमेरिड कपल ओयो अगर इस चीज़ को लागू करेगा तो हम उस पर पूरी तरह से निगाहें रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ समाज जाग चुका है, अब समाज पहचानने लगा है। अपने बेटियों की सुरक्षा सबको पता है किस तरह से की जा सकती है। जब अनमेरिड कपल्स की एंट्री बंद हो जाएगी ना, ऑटोमेटिकली आधे अपराध रुक जाएंगे। बिल्कुल। हाँ जी विजय, कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ। देखो, बड़े भाई के बाद दो बड़े भैया खड़े मेरे, उसके बाद मेरा नंबर आया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे हरियाणा के अंदर ये आवाज़ बुलंद कैसे होएगी? समाज से होएगी। और समाज किसको वोट देता है? अपने पार्षद, अपने सरपंच, अपने विधायक, अपने एमएलए, अपने मंत्री। इन मंत्रियों की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर मेरे इलाके, आपके इलाके के अंदर, क्षेत्र के अंदर कोई ओयो है, अगर अवैध तरीके से चल रहा है, जैसे अभी बिट्टू भैया ने बताया कि अगर एक लाइसेंस से 5-5 ओयो चल रहे हैं तो वो अवैध हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और माँ बहन बेटियां हमारी स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही हैं, कहीं पढ़ने एजुकेशन वाली किसी क्लास को लेने जा रही हैं, कहीं रेस्टोरेंटों में जा रही है, घूमने जा रही हैं, लेकिन हमारी घर पे तो सीसीटीवी लग रहा है। हमने घर पे 2-2, 3-3 सीसीटीवी लगा रखे हैं, लेकिन हमारी बेटियां, बच्चियां, बहनें कहाँ जा रही हैं? मोहल्ले पड़ोस की बेटियां कहाँ जा रही हैं? सारे के सारे जितने भी ओयो फरीदाबाद के अंदर से, फरीदाबाद में खड़ा हूं मैं, सारे के सारे ओयो खचाखच भरे पड़े। आप किसी ओयो में चले जाओ, वो यूं बोलेगा 1 घंटे रुक जाओ, 2 घंटे रुक जाओ। ऐसा ओयो में चल क्या रहा है भाई साहब? ऐसा क्या हो रहा है ओयो में? और वो आते हैं 1 घंटे चल रुकते हैं और 1 घंटे के बाद चले जाते हैं, 2 घंटे रुकते चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी माता बहनें बेटियां ओयो में जा करके क्या कार्य हो रहा है भाई साहब? आपको समझने वाला विषय है। और इसको यही नहीं कि केवल संगठन वाले उठाए, इसको तो जितने भी कॉलोनी, गली, मोहल्ले, मार्केट, मॉल में जितने भी लोग हैं सामाजिक, अपने स्टेटसों पे लगाएं, अपनी आईडियो में डालें, फेसबुक पे डालें, इंस्टा पे डालें। और हमारी बात केवल ये यहीं तक न रहे फरीदाबाद में। आज जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसको शेयर करो, अपने अगल बगल में शेयर करो, चाचा ताऊ, फूफा, मामा, आंटी, अंकल, दोस्त, बहन, बेटी, सबको शेयर करो। और ये चीज की जानकारी होनी चाहिए हम क्या विषय उठा रहे हैं। आज भारत के अंदर कहीं कहीं ओयो में 16 साल की लड़की, 15 साल की लड़की, यहाँ तक की तो यूपी के अंदर 13 साल की लड़की भी निकली थी। ओयो में से कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन सा रैकेट काम कर रहा है वो ओयो के अंदर? मैं बता रहा हूँ, रात को ओयो के अंदर 5-5, 10-10 लड़कियां बैठी होती हैं। एक बंदा आता है, अपना कमरा बुक करता है और लड़कियां अंदर से प्रोवाइड हो जाती हैं। अगर सबूत चाहिए तो सबूत विजय कट्टर हिंदू दे देगा।
और सबूत विजय कट्टर हिंदू ऐसे नहीं कोई नॉर्मल कोई हवा में दे रहा है, विजय कट्टर हिंदू वो सबूत दे देगा, वीडियो के साथ में सबूत दे देगा सैकड़ों आपको। ओयो के हमारे पास हमने ऐसी वीडियो बनाई है जिन ओयो के अंदर आज भी अपने फरीदाबाद के अंदर सैकड़ों ओयो उनकी जिनमें लड़कियां अंदर से पहले से मौजूद है। हमने सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई है, जिस दिन आवाज उठेगी उसको पूरे सबूतों के साथ में समाज के सामने रखेंगे। अंदर भाई वो आपको मालूम भी है कि करोड़ों लोगों ने वीडियो देखी थी आपकी, वो असम की लड़की थी एक बच्ची, और उस पर छापा मारा था हमने, एक नंबर। हाँ, और कोई मारपीटाई नहीं करी थी वहाँ पुलिया पाली पुलिया पे भी, हाँ। सूखी नहर पे। तो ये सारी चीजें हैं। और विजय भाई ने जैसे कहा, समाज के सभी लोगों को, अपनी बच्चों के लिए, बहन बेटियों के लिए, अपनी जो मैरिड होती है उनके लिए भी, ये एक समाज को दूषित करने का वो है, उस पर लगाम कसी जाए। चलो, हमारे बहुत टीटू भाई बोलेंगे। जी टीटू भैया, जय श्री राम। तो कल मेरठ से लागू हुआ है और सपोर्ट रहेगा इसको। आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। गुरु पर्व की आप सबको लख लख बधाइयाँ। ओयो होटल या अन्य होटल जो भी है वो मिस्टर एंड मिसिज की तरह पर चले। अनमैरिड कोई भी कपल वहाँ एक्सेप्ट ना किए जाए, जोड़े के रूप में जाए, लेकिन अपनी आईडी में मिस्टर एंड मिसिज वाली तरज पे वो सारे ओयो चले। धर्म का भी भला है, जनमानस का भी भला है। और ये जैसे मेरठ में लागू हुआ है, वैसे ही सब ओयो वाले जो भी शीर्ष इकाई है ओयो की, वो सब इस चीज़ को अपने माध्यम से सब ओयो के साथ लागू करें, होटलों में लागू करें। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, जी, प्रवीण आपका भाई। सपोर्ट है प्रवीण जी। माता हाँ, सभी भाइयों को, सभी फरीदाबाद वासियों को और देशवासियों को पहले तो गुरु पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और इसके बाद जो ये एक न्यूज़ मिली हमें, इससे हमारा दिल बड़ा गदगद हुआ। क्यों, बाबा जो काम कर रहे हैं उसी तर्ज पे पूरा देश अगर चलने चाहेगा तो बहुत अच्छे कदमों पे चलेगा। हम तो ये कह रहे हैं, बाबा ने जो ये हमारी छोटी कम उम्र की बच्चियों के लिए जो ओयो को बैन किया है, हम उससे बहुत ही हर्षित हैं। और ऐसा कदम फरीदाबाद में हमारे सीपी साहब से भी अनुरोध है। और जैसे विजय भाई ने कहा कि हमारे विधायक, हमारे प्रतिनिधि जो भी हैं, वो इस पे ज़्यादा निगरानी रखें तो बहुत मज़ा आएगा। और हम तो अपनी निगरानी के लिए अपने स्तर पर, जैसे बिट्टू भाई ने कहा, विजय भाई ने कहा, पंकज भाई ने कहा, टीटू भाई ने कहा, ऐसे ही हम अपनी निगाह को पहच रखेंगे और सतर्क रहेंगे। और इन ओयो पे पूरी नज़र रखते हुए अपनी बहन बेटियों को, चाहे बहन बेटी किसी भी धर्म की हो, सभी के लिए एक समान देखेंगे। और उन सभी समान देखते हुए उन ओयो पे नज़र रख के हम कार्रवाई के लिए पूर्ण आश्वासन देंगे। फिर बता देता हूँ भाई आपको, लास्ट में गुरु पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कानून के दायरे में रह के छोड़ेंगे नहीं, और कानून को अपने हाथ में आज से ही लागू है फरीदाबाद में, विशेष ध्यान डालें रखें। और कानून का पालन करें। होटल वाले, ओयो वाले, तो सही रहेगा, नहीं तो सेहत खराब हो सकती है। धन्यवाद आपका जय बातचीत श्री करने राम। के लिए। आप लोग देख रहे हैं भाई साहब, एक बड़ा अभियान है बिट्टू बजरंगी और उनकी टीम का। हम आपको बता दें कि मेरठ में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ओयो के मालिक ने, ओयो होटल्स के जो नेटवर्क है उसके मालिक ने एक कल मैसेज डाला था कि मेरठ में अब कोई भी कपल अगर अनमैरिड होगा तो होटल में प्रवेश नहीं कर पाएगा, सिर्फ मैरिड लोग ही प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन कह रहे अगर मेरठ में सक्सेसफुल हो गया तो देश के अन्य शहरों में भी इसको लागू किया जाएगा। हालांकि मैसेज पूरे देश में वायरल हो गया क्योंकि समाज इसी की डिमांड कर रहा है, क्योंकि ओयो पूरी तरह से बदनाम हो गई, गंद मची हुई है ओयो, ऐसा समाज मानता है। इसी वजह से समाज की मांग है कि अब मैरिड कपल्स को ही प्रवेश दिया, अनमैरिड को। अब बिट्टू बजरंगी और उनकी टीम भी इस पर नज़र रखेगी, खासकर फरीदाबाद में। अगर यहाँ कोई भी अनमैरिड कपल ओयो में जाएगा तो ये लोग कार्रवाई कराएंगे पुलिस से भी और अपने सब के जरिए। फरीदाबाद न्यूज़ से